नोले में फर्किले नहीं कर गई खुद सबड़ी पता होली अन पता का होली नहीं कि सुशीला देवी पे उन्हें माँ पे उन्हें हस्बैंड बच्चों की रहे उन्हें हस्बैंड किधर सर गई 4 बजे पहुँचो जब 5 बजे मैं हॉस्पिटल पे पहुँच सुबह 5 बजे हॉस्पिटल 5 बजे हॉस्पिटल में आते हैं बेटी को हालत की लगा रहे हैं हम जी पे केस करन तक कोई बात नहीं मैं बंद कर दिया यूनियन करा कि सब कुछ नहीं मार दिया जब डिलीवरी आज सब नहीं मार दिया सब मारा भाई कुछ नहीं बचा दर्द माँ समझानी बेकू कुछ नहीं समझानी कि बाजार दर्द क्या हो और ये जान के ना मैं उन्होंने फिर ये जान के ना जब बचा भाई जी तो उन्होंने नीला तो झुला जान के ला छपेड़ भाई ना किले मैं उन्होंने जान पूछ करने हो उन्होंने गैस सेना डॉक्टर ने जान पूछ करने सुशीला देवी बीमारी या आर्मी आदि बॉर्डर पे वो करने लगी आर्मी आदि बॉर्डर पे वो अब ड्यूटी करने लगी और ये जान के ना मैं उन्होंने क्या गुजरने हुए आज मार किस पे अभी साल भर नहीं हुए भी हुए बहुत बढ़िया तुम्हें आवाज दे भाई जब अदल के डॉक्टर नहीं मिले तब अदल की यो भाई धंधा ना उठो ये खोट दिया ना जाओ ना और को का सब नहीं पता कि यान पता कहानी नहीं होलो कि वो नहीं माँ पे क्या गुजरनी वो पे क्या गुजरनी की वो कति बजे है होली सुशीला देवी सुबह 4 बजे हॉस्पिटल पहुँच 5 बजे उन्हें 5 बजे तक डॉक्टर उन्हें चाहिए कुछ चाहिए नहीं कम से कम ये खंडे साके आगे न रेफर तो कर दिया नहीं उन्होंने ये अंदर खारू नहीं बर्बाद जब 5 बजे मैं आता हूँ बोल में कि 45 हम क्या खाजो बोले बचो ये बोलो लोग भी बचा भी चाहिए बचा मारी चाहिए फिर उन्होंने बेटे का बहुत लाड़ा किया हॉस्पिटल हो 8-20 में एडमिट करा गया अच्छा मैं बुआरी पहुंचूं चलो मैं जो बोलो भाई कारो हो जाए भाई पका या नोने नहीं हो जाए बाहर मैं बुआरी मैं आप जरा बात तो सुनिए आप आने की यहाँ पे रुकने की कोई जरूरत नहीं है वो एक रेफर सेंटर बन चुका है आपको यही से पहले से पता है ये 2-4 महीने पहले भी यहाँ पे एक प्रसव पीड़ित महिला एक्सपायर हुई थी तो एक दिन सभी लोगों ने धरना पे अपने बात उठाई और शाम को अपने घर जाके कल सुबह अपनी शांति व्यवस्था में अपने कामों में व्यस्त हो गए कोई फायदा मिला आपको तो आज भी यही है कि अगर इस बहन सुशीला देवी को न्याय नहीं मिलेगा तो आने वाले पीढ़ी हमारे एक महिला पे एक परिवार बनता है चाहे उस परिवार में 10 आदमी हो जाए एक माँ 5-6 बच्चे को जन्म देती है पूरे एक परिवार के साथ आज उस बिचारी का एक परिवार खत्म यानी कि लुप्त हो चुका है तो मेरा सभी से अनुरोध है कि गैरसैंण हॉस्पिटल को सील किया जाए और उसे हमेशा के लिए बंद किया जाए ना होगा क्षेत्र एकता जिंदाबाद क्षेत्र एकता जिंदाबाद स्वास्थ्य मंत्री हाय हाय स्वास्थ्य मंत्री हाय हाय नारी शक्ति जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद क्षेत्र एकता जिंदाबाद नहीं किसी से भीख मांगते किसी से भीख मांगते आज दो अब भी दो आज दो अब भी दो बहन सुशीला को न्याय दो बहन सुशीला को न्याय दो स्वास्थ्य मंत्री हाय हाय स्वास्थ्य मंत्री हाय अभी तो ये अगलाई है अभी तो ये अगलाई है नहीं किसी से भीख मांगते नहीं किसी से भीख मांगते शासन प्रशासन होश में स्वास्थ्य मंत्री होश में तुमको आना होगा होश में तुमको आना होगा
बंद करो, बंद करो, बंद करो। राजधानी के नाम पे ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गैरकानूनी डॉक्टरों की नियुक्ति करो, नियुक्ति करो, नियुक्ति करो। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्वास्थ्य मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। स्वास्थ्य मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। सुशीला डांगराई है, आगे और लड़ाई है। सुशीला देवी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मातृशक्ति जिंदाबाद, 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 मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुर्दाबाद। सुशीला देवी को न्याय दो, सुशीला देवी को न्याय दो, सुशीला देवी को न्याय दो। स्वास्थ्य मंत्री हो जाओ, मुख्यमंत्री तुमको आना होगा, जनता को आश्वासन देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। उल्टा आश्वासन देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। न्याय दो, बैठे रहो, बैठे रहो। आंदोलन चला है, 50 दिन का आंदोलन चला है। माननीय मंत्री जी ने 6 महीने का समय दिया था और आप तो कर्मचारी हैं, आप कह रहे हैं आप शासन स्तर से क्लियर करवाइए कि हम कितने दिन के अंदर लौट देंगे कैप्चर में, क्लियर करवाइए। इसमें एक निवेदन है साहब हमारा। सर आपको पता है कि जब सत्र चला था उस समय भी ये बात हुई थी और ये कोई वो बात नहीं है साहब की, मतलब बहुत हल्की बात नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर डीजी साहब से आपकी बात हो चुकी हो तो आप एक बार पूछिए कि मैं क्या, क्योंकि सर आप जानते हैं कि नियुक्ति का प्रकरण वो बहुत लंबा चौड़ा प्रकरण है, तब तक गैरसैंण में 10 और मर जाएंगे, ये स्थिति हो रही है। नहीं सर, आप गैरसैंण के लिए कम से कम 3 डॉक्टरों को परमानेंट व्यवस्था करवाओ, दिखाओ। आप अंदर बैठिए आराम से, आप सोचिए कैसे होना। सर इसका तिगुनी चौगुनी भीड़ वाले वहां खड़ी है। देखिए, जो मैंने जनपद स्तर से मैंने व्यवस्था करनी थी, मैंने यहाँ पे करी है। 4 स्पेशलिस्ट यहाँ पे हफ्ते में 2 दिन रहेंगे है और महानिदेशक महोदय से भी बात कर ली है, वो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्द जो है वो संविदा वाले और परमानेंट वालों में से यहाँ पे प्राथमिकता के आधार पर जो है आपके जो विशेषज्ञ की हमारी मांग है वो हमें मिलेगी। आपको हमने जो मांग पत्र दिया है आप इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे, ये हमारा विश्वास है। क्या इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे, आप इस पर अमल में लीजिएगा। अरे मशीनें कब तक अपग्रेड करवा दोगे, बोलना वो तो आप लोगों के हाथ में है हॉस्पिटल की। अल्ट्रासाउंड मशीन के हैं, इसमें आप कब तक इसको ये तो आप लोगों के हाथ का है, ये तो हाथ का मामला है। चाहिए ताकि हमेशा लोगों का आसान होता है। अल्ट्रासाउंड मशीन भी जो हमारे पास नहीं आ रही होगी और वो ठीक होगी तो उसको भी हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और विशेषज्ञों को झूठ बोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झूठ बोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाँ दो, अभी दो, अभी दो।
जो आज में रात भर बहुत दिन भर पहले मैंने आपको बोला कि खाली हवा में देखिए, इससे पहले भी आप लोगों ने हवा में हाथ उठाए हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आंदोलन करना है तो फिर दूसरे हिसाब से करना पड़ेगा, प्रॉपर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी एक बार अंदर बात हो रही है, वहाँ पे क्या बात आती है तब तक आप शांति बनाए रखिएगा। अभी देखते हैं क्या बात होती है। हमने क्या करना है? ऐसी बिल्डिंग का वहाँ बिल्डिंग तो है, वहाँ उपचार करने के लिए साधन नहीं है, हमारे डॉक्टर नहीं है। क्या करना है हमने ऐसी चीजों का? हमें न्याय चाहिए, हमें निष्पक्ष न्याय चाहिए। हमारी बेटी बहू सुशीला देवी के लिए हमें न्याय चाहिए और आगे हमारे जनता के लिए भी हमें न्याय चाहिए। हमें ऐसे झूठा आश्वासन मत दीजिए, वो धोखा है। क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ? आज तक हमारी जनता ने कितना प्रयास किया, कभी क्यों हमारे आवाज को दबाया जाता है? हमारा हमेशा हमारा अपमान होता है। हम यहाँ आते और आके चले जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बताइए आप क्या करें? हम इस राजधानी को क्या देखना? वहाँ आ रहे हैं 6 महीने में, साल भर में आ रहे हैं हमारे लोग, वहाँ घूम रहे हैं 2 दिन में चले जा रहे हैं। ये कौन सी कैसी राजधानी है जहाँ 6 महीने कहा था वादा करने के लिए, वादा पूरा नहीं किया। 6 महीने यहाँ राजधानी को नहीं लिया गया। कैसे भवन, कैसे क्या, हम कुछ नहीं जानते। हमें रोड चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, हमें उपकरण चाहिए। अस्पताल का हमने चटना है, वो अस्पताल चटनी है, वो बिल्डिंग। बताइए हमें यही न्याय है हमारे, यही हमारा न्याय, हमारा अधिकार। हम भीख नहीं मांग रहे किसी से, हमें न्याय चाहिए और हमें हमारा अधिकार चाहिए। राजधानी का कुछ है इसमें? गांव की सड़कें देखो, व्यवस्थाएं देखो, ऐसे प्रशासन होगा। आज इसी मुद्दे पे कर रहा हूँ, हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल में बताओ कोई सुविधा है नहीं, कुछ भी बीमारी की कोई सुविधा है नहीं। सरकारी जैसी तो कोई बात ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं हॉस्पिटल का। रेफर केंद्र बन गया, रेफर केंद्र बन गया गैर। आज तो अभी दो हमें, या तो अच्छे डॉक्टर दो या तो फिर गैर चिकित्सालय को, सामुदायिक चिकित्सालय को बंद करो। आज तो अभी दो, बस हमारी यही मांग है। शासन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो दुर्घटना हमारी इस बहन के साथ हुई है वो आगे ना हो। जो घटना हमारी बहन के साथ हुई है, जो उसके सपने अधूरे रह गए, वो किसी दूसरी बहन के साथ ऐसा ना हो। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है अपनी पूरी क्षेत्र की जनता से भी कि जब तक हमारे गैरसैंण को अच्छे डॉक्टर नहीं मिल जाते हैं, तब तक यहाँ से कोई भी औरतें घर नहीं जाएगी। क्योंकि हम ये आज की बात हमारी औरतों के साथ बहुत बार खिलवाड़ हो गया है। हमारी औरतों की दुनिया क्या चूल्हे से और चूल्हे पर ही खत्म हो चुकी है। कई बार जो है कि हमारी औरतों को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। हमारे यहाँ से आप लोगों को पता ही होगा कि जो नेता है, उनकी बीवी बच्चे, चाहे उनकी माता बहनें जो प्रेग्नेंट होती है, उनके लिए तो उनके घर में ही सुविधाएं रहती है, अनेक से सुविधाएं होती है, लेकिन हमारी पहाड़ी महिलाओं के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। हम समझ सकते हैं कि जब एक गर्भवती महिला को जो दर्द होता है, जिस टाइम पे वो अपने बच्चों को जन्म देती है, तो उसके पेट में क्या बीतती है, उस पर क्या बीती है, उस महिला पर क्या बीती होगी, उस बहन पर क्या बीती होगी जब वो इस हॉस्पिटल में आई होगी, कई सपनों के साथ आई होगी कि मैं अपने बच्चे के साथ घर जाऊंगी। उस सास पर क्या बीती होगी जिसने कई सपने सजाए होंगे अपने नाती पोते के साथ। उस पति पर क्या बीती होगी जिसने ड्यूटी करते समय और अपने सपनों का रखा होगा कि जब हम घर जाएंगे तो अपने नवजात बच्चे का पूरी हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि कृपया करके आज घर कोई नहीं जाएगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। धन्यवाद।